श्री शंकर सुमन सुंदर शिव महापुराण की कथा, जो कि मध्य प्रदेश भिंड में चल रही है। आज 4th दिवस की कथा का समापन हो चुका है। अगर आप किसी कारणवश कथा को नहीं सुन पाए हो तो यहाँ पर आपको कथा की पूरी जानकारी और महत्वपूर्ण उपाय जो भी गुरु जी ने बताए हैं वो आपको सुनने को मिल जाएंगे। तो कथा, आज की कथा कुछ इस प्रकार से शुरू हुई। गुरु जी ने कहा, हर जन्म में हमारा परिवार होता है, बच्चे होते हैं, चाहे हम चींटी हो, चाहे चीता हो, चाहे भालू हो, चाहे बंदर हो, चाहे छिपकली हो, कुछ भी 84 लाख योनियों में हमारा कुछ भी जन्म हुआ हो, हर जन्म में हमारा परिवार, हमारे बच्चे होते हैं। लेकिन सिर्फ मनुष्य जीवन में ही हमको भगवान की भक्ति प्राप्त हो सकती है। इसलिए गुरु जी ने कहा, निरंतर हमको भगवान की भक्ति, भगवान का भजन करते रहना चाहिए। गुरु जी ने कहा कि सती जैसा त्याग और नंदी जैसा तप होता है, तभी हमको शिव की प्राप्ति होती है और हमको तभी शिव मिल सकते हैं। उसके बाद गुरु जी ने कहा कि कभी भी एक सुहागिन स्त्री को कभी भी सिंदूर की डिब्बी को रखकर सिंदूर नहीं भरना चाहिए। उसको हमेशा हाथ में ही पकड़ के सिंदूर मांग में भरना चाहिए। अगर वो कहीं रख कर, जैसे कहीं सिंगारदानी है वहाँ रख ली, कहीं टेबल पे रख ली और उसमें रखी अगर वो सिंदूर भरती है तो गुरुजी ने कहा उसका पति रोग से ग्रसित रहता ही रहता है। इसलिए हमेशा हाथ में पकड़ कर ही मांग में भरना चाहिए। गुरुजी ने एक आज बहुत अच्छी ये जानकारी दी है। उसके बाद गुरुजी ने कहा, अगर कहीं सुहागल है, कोई पूजन का काम हो रहा है, तब अवश्य हम नीचे रखकर ही भर सकते हैं। आज गुरुजी ने महत्वपूर्ण जानकारी दी। तभी मिश्रा जी के द्वारा, जो महंत जी हैं, उनके द्वारा एक पत्र आया। उस पत्र में लिखा था कि 13 साल से मेरी कोई संतान नहीं थी। मैं बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। मेरे पति दिल्ली पुलिस में एसआई पद से तैनात हैं। हर जगह मैं गई, हर जगह मन्नत मांगी, पर कोई भी आराम नहीं मिला। डॉक्टरों को भी दिखाया, उन्होंने भी कह दिया कि आपके कभी कोई औलाद नहीं होगी। फिर शिव जी पर हमने अपने पति को जल चढ़ाने के लिए बोला। मेरे पति ने बोला, क्या शिव जी पर जल चढ़ाने से भी क्या संतान हो सकती है? अगर ऐसा हो जाए तो वैज्ञानिक, साइंटिस्ट और सारे डॉक्टर सब फेल हो जाएं। शिव जी पे भी जल चढ़ाने से कहीं पुत्र होता है? पर हमने बाबा पर पूर्ण भरोसा रखा और बाबा की करुणा का क्या वर्णन करूं कि सब डॉक्टरों ने मना कर दिया था, पर बाबा की कृपा से हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो गुरु जी के द्वारा ये भेजा हुआ पत्र था। उसके बाद गुरु जी ने कहा कि नारी के पल्लू में और चोटी में और हनुमान जी की पूंछ में माता पार्वती की सारी शक्तियाँ विराजमान होती हैं। इसीलिए तो हम लोग जब हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करते हैं। ऐसा करने से हमको बल प्राप्त होता है, जिससे कि हमें संसार से लड़ने की शक्ति मिलती है। तभी तो गुरुजी ने कहा कि उनके कहीं हाथ का, पैर का, पाँव का, कहीं का भी सिंदूर हम धारण नहीं करते हैं, सिर्फ चरणों का ही सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करते हैं। फिर गुड़िया जी एक पत्र लाई। उन्होंने कहा कि पहली बार भोपाल में आपकी कथा सुनी थी पंडाल में बैठकर, और बाबा से कहा था, बाबा अगर मेरे बेटे की आँख की रोशनी आ गई और उसको जो भी बहुत बड़ी बीमारी हुई है उसका मैं वर्णन भी नहीं करना चाहती हूँ, कि भगवान ना करे ऐसी किसी को भी बीमारी हो। उसको इतनी बड़ी बीमारी हो गई थी। फिर हमने बाबा से प्रार्थना की, बाबा अगर उसकी ठीक हो जाती है तो आपकी जहाँ भी कहीं आसपास कथा होगी वहाँ हम आपका धन्यवाद करने के लिए कथा पंडाल में अवश्य आएंगे। बाबा की ऐसी करुणा हुई, ऐसी कृपा हुई कि उसकी जो भी बड़ी बीमारी थी वो तो ठीक हो ही गई, उसके साथ साथ उसकी आंखों की रोशनी भी आ गई। कथा पंडाल में बाबा का धन्यवाद करने के लिए आई थी और गुरु जी ने उनको, माँ बेटे को, व्यासपीठ पे भी बुलाया था और आशीर्वाद भी दिया। तो बाबा भोलेनाथ की इतनी करुणा हुई। इसी के साथ साथ आज की कथा विश्राम होती है और कल की कथा हम आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।